आपका बहुत बड़ा फैन है सर। क्या पढ़ाते थे सर आप? आज मोहम्मद आपसे मैं सीख रहा हूँ एक बात कि सर मेरी आर्मी में कोई नहीं है। और यही मेरे लिए मोटिवेशन था कि मुझे अपनी फैमिली के अंदर वो बंदा बनना जो कि आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन करे। सर मैंने एक्स्ट्रा बुक कोई सा भी नहीं पढ़ा है सर। आप लोगों ने जितना भी नोट्स प्रोवाइड किया सर, मैं वहीं से पढ़ता था सर। हम्म। प्रथमेश सर एसएसबी जर्नी में सर बहुत ज्यादा हेल्प की है। प्रथमेश सर ने पहले ही हम्म। कह दिया था, जस्ट बी हम्म। रियल। तो मम्मी की कैसी क्या फीलिंग थी, क्या आपकी मम्मी ने सर आपको? मम्मी ने तो बोला कि एसएसबी देने के लिए तो मैं तेरे को साथ लेके जा रही हूँ, मतलब कि अरे तुमको अकेले नहीं जान गजब। देंगे, साथ में हम लेके जाएंगे, मतलब ऐसा। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज राहुल परमार। और आज हमारे साथ एक प्यारे से गेस्ट है, हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने पढ़ाई की अच्छे से, अपना हार्डवर्क दिया, अपने इनपुट्स दिए, अपने एफर्ट्स लगाए, उन्होंने रिटन एग्जाम निकाला, वो एसएसबी रिकमेंड हुए और जल्दी ही उनका मेडिकल होने वाला है। मोहम्मद अजहान साहिब, ये आपका नाम है? यस सर। यस अरे सर। वाह। कहाँ से हो बेटा? Sir, I am from Jharkhand in the district of Hazaribagh, and basically I am from a village that name is Chauparan. आप मतलब जानते होंगे मेरा नाम है राहुल परमार। Yes, और sir. I know you, sir. मेरे आपका बहुत बड़ा फैन है सर। क्या पढ़ाते थे सर आप? थैंक यू सो मच बेटा, सर लिटरली सबसे पहले थैंक बात तो यू। सर आपका अप्रिशिएट करना चाहेंगे सर कि आपका लेग फ्रैक्चर होने के बाद भी आपने सर बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया, और खड़े होकर भी, मतलब सर सच में सर वो मोटिवेट करता था हम लोग को। बेटा देखो, आपने ऐसा बोला कि सर आपका लेग फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद भी आपने पढ़ाया। मतलब शायद इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि आप सिलेक्ट हो जाओ और आज हम दोनों आमने सामने बैठ करके उस बात को डिस्कस कर सकें। हाँ सर। वो सर मतलब आपका एक डायलॉग याद है सर अभी तक हमको। वो था ना आपका कि यार लंगड़े को क्यों परेशान कर रहे हो, पढ़ाने दो। तो मोहम्मद अजहान, वेलकम बेटा एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतना मेहनत किया और आज मतलब लिटरली आप अपने सपनों को छूते हुए नजर आ रहे हो। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू बेटा। थैंक यू सर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस के सर मुझे भी सर किसी को मोटिवेट करने का मौका मिल रहा है, किसी को गाइड करने का मौका मिल रहा है सर। ये बेटा अप्रिसिएबल है सर बहुत ज्यादा। बेटा आपका कोई यस सर। आर्मी बैकग्राउंड था? नो सर, देर इज नो वन इन माई फैमिली which belongs टू आर्मी बैकग्राउंड सर। और सर यही मोटिवेट करता है सर मेरे को कि अच्छा। सर मेरे फैमिली में सर कोई आर्मी बैकग्राउंड से है ही नहीं सर, तो वो हम्म। एक माइंड में आता है कि क्यों नहीं, तो स्टार्ट करते हैं कभी, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही था सर। बेटा मैंने आज तक मतलब जितने इंटरव्यूज लिए बच्चों से, हर एक बच्चे की एक अलग अलग कहानी मैंने जानी। तो हर बच्चा बताता था कि सर मेरे बड़े पापा कर्नल है और मेजर है, इस तरह से बताता, उनसे मोटिवेशन मिलता था। आज मोहम्मद आपसे मैं सीख रहा हूँ एक बात कि सर मेरी आर्मी में कोई नहीं है। और यही मेरे लिए मोटिवेशन था कि मुझे अपनी फैमिली के अंदर वो बंदा बनना जो कि आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन करे। तो वेरी गुड यार बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा फैसला लिया। अच्छा, आप, एक और क्वेश्चन मेरा जो है दैट इज कि आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करना है? मतलब आप, आपकी एज अभी 18 है आई थिंक, राइट? यस सर। 18, यस सर। 19 ओके। यस। 18 साल की उम्र में आपके सामने कितने कितने सारे अलग अलग रास्ते थे। आप चाहते तो जेई की तरफ जा सकते थे डेफिनेटली। आप मेडिकल भी चूज कर सकते थे अगर आपके पास 11 ट्वेल्थ में बायोलॉजी होता तो। आप मैनेजमेंट की तरफ जा सकते थे अगर आपको कॉमर्स होता और फर्दर इसी चीजों में इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता तो। बट आपने चूज किया आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन करना। वाई सो? सर इसका स्टोरी तो बहुत लंबा है। जैसे सर व्हेन आई वाज 2 इयर्स ओल्ड ना, तो सर मेरे हम्म। घर के बाहर से ना जीटी रोड पास होता है, जो कि हम्म। सबसे पहले शेरशाह सूरी ने बनाया था अपने ट्रेड पर्पस वजह ग्रैंड से। ट्रंक रोड। यस सर। हम्म। तो सर जी। वो रोड ना आर्मी से, मतलब कि आर्मी लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अभी भी यूज हम्म। करते हैं और बहुत शुरू से हम्म। करते आ रहे हैं। तो हम्म। एक बार सर मैं अपने घर से बाहर था, हम्म। एंड आई वॉज 2 इयर्स ओल्ड एंड आई वॉज वेरी हम्म। क्यूट एंड हेल्दी। तो सर वो लोगों ने ना मेरे को मतलब कि रोक करके एक अनानास दिया था और मेरे को अच्छा। खिलाया था गोदी में लेकर के। तो सर वो अरे। तभी से था मेरे फैमिली में कि यार आर्मी वाले कितने अच्छे होते हैं, मुझे तो अपने बेटे को आर्मी में ही डालना है। अब वो अच्छा। बचपन से एक बार दिमाग में आते गया, तो फिर सर वो तो था कि कुछ एडवेंचर करना है, या तो पुलिस हम्म। में जाना है या तो आर्मी में जाना हम्म। है। तो फिर सर जब बड़े हुए सर, तो फिर पता चला कि आर्मी का भी तीन ब्रांच है, नेवी भी, हम्म। आर्मी और एयरफोर्स। तो फिर सर हम्म। मेरे को लगा कि एयरफोर्स कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस वाला है, और मेरे को सर शुरू से ड्राइविंग का शौक रहा है, हम्म। मतलब कि कुछ ना कुछ कार ड्राइविंग, बाइक ड्राइविंग, ये सब चीज थोड़ा ओके। शौक रहा है, तो यार क्यों नहीं हम्म। एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं अब। ओ तो ऐसा था। हो।
तो यू विल गोइंग टू बी अ फ्लाइंग ऑफिसर। वेरी यस गुड। सर। और सर अच्छा तो ये मतलब मेरी मदर का भी बहुत बड़ा ड्रीम था ये। आपकी उनकी मम्मी वजह भी से भी चाहती हो थी कि पाया। आप आर्म्ड फोर्स ज्वाइन यस करो। सर। सर और उन्होंने ही जब ज्यादा सपोर्ट किया है मेरे को। और जब आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हुआ, जब आप एसएसबी रिकमेंड हुए, जब आपने आपकी मम्मी को बोला होगा, तो मम्मी की कैसी क्या फीलिंग थी? क्या आपकी मम्मी ने सर आपको बोला? मम्मी ने तो बोला कि एसएसबी देने के लिए तो मैं तेरे को साथ लेके जा रही हूँ। मतलब कि अरे तुमको अकेले नहीं जाने अच्छा। देंगे, साथ में हम लेके जाएंगे, मतलब ऐसा। हम्म। तो मम्मी साथ गई थी मेरे, मतलब कि मुझे एसएसबी देने के लिए वाराणसी। और अच्छा, फिर अपना वो तो मेरे लिए। एएफएसबी सेंटर होगा ना, एएफएसबी? हाँ हाँ सर, AFSB। ओके यस सर, तो यूर राइट ए बट। हाँ, कहाँ हाँ कहाँ हाँ था अपना? सर, वाराणसी था, 4 AFSB। अच्छा। अच्छा, 4 एएफएसबी, ठीक है, बनारस में था। राइट। तो ओके। सर मम्मी ने 5 दिन तक वहीं रहा, और मतलब कि मम्मी वेट की, और मतलब 5 दिन तक मेरा वेट की कि बेटा आएगा, रिकमेंड होके ही आएगा। और रोज कॉल करती थी कि ठीक है, तुम आ रहे हो रिकमेंड होके, मिठाई बनवा रहे हैं घर में, ऐसा करके। यार मतलब लिटरली तुमको सुन के मतलब मेरे को इतना इमोशनल फील हो रहा ना, क्योंकि बेटा मतलब लिटरली हमारे पेरेंट्स चाहते हैं हम सक्सेसफुल हो, बट वो तो मतलब बियॉन्ड द बॉक्स जा करके खेल हुआ ना, कि 5 दिन तक हमें हमारी मम्मी बनारस लेकर के गई। वहां पर वो इंतजार किए। देखो, आप तो क्या डे 1 में स्क्रीनिंग में चले गए होंगे, फिर आपका इंटरव्यू हो चुका होगा, आप जीटीओ, आप एक अलग अलग टास्क में थे, बट उनके मन में क्या चलता होगा उन 5 दिनों के अंदर की जो दिल की खलबली थी। और जिस दिन आपने फोन किया, आप भी उस चीज को नहीं समझ सकते बेटा, ना मैं समझ सकता जो आपकी मम्मी ने उस वक्त फील किया होगा। मतलब बहुत, बेटा 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने मम्मी पापा को ऐसा फील करा दे, मतलब उनकी पहचान खुद के नाम से बनवा दे। एंड यू डिड दिस, एंड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। सो बहुत बढ़िया यार ये तो। अच्छा मुझे ये बताओ, आपका कौन सा अटेम्प्ट था बेटा ये? सर दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट फॉर रिटेन, एंड दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर AFSB। सर मैंने हम्म। लास्ट ईयर दिया था सर, अप्रैल में, फर्स्ट अटेम्प्ट। और फिर सर ओके मेरा, सर सेकंड अटेम्प्ट आई मीन सितंबर वाला सर, वो छूट गया था गलती से, मतलब कि मैं फॉर्म ही नहीं भर पाया था, और वो डेट ओके निकल गया ओके था। ओके। और सर अच्छा फिर मैंने वही है सर, फिर प्रैक्टिस किया, और फिर सोचा कि ठीक है अप्रैल देते हैं, वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट भी होगा और सेकंड अटेम्प्ट भी होगा, देखते हैं जो होगा सो देखा जाएगा। अच्छा, तो आपकी रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे हुई? किस तरह से आपने सर किया? सर बेसिकली रिटेन तो पूरा सर PW से ही, जितना भी नोट्स वगैरह, जितना सर मैंने एक्स्ट्रा बुक कोई सा भी नहीं पढ़ा है, कोई सा भी एक्स्ट्रा, ना ही बुक, ना ही कुछ कुछ भी। सर आप लोगों ने जितना भी नोट्स प्रोवाइड किया सर, मैं वहीं से पढ़ता था, और वही है कि ये लेक्चर्स के देखते देखते, और आप लोग जो बोलते थे वो भी मैं नोट्स में लिखता था। और मतलब कि सर वो होता है ना कि आप बोर्ड में कुछ कम कंटेंट लाए हो और थोड़ा सा बोल ज्यादा देते हो, तो सर वो भी थोड़ा हम्म। सा सर लिखने, मतलब सर वो सही बहुत सारा बात होता है। था कि वो भी एग्जाम में पूछा गया था। और हम्म। मैंने ये खुद रियलाइज किया है। तो सर सही वही है बात है। कि जितना आपका DPP था सर, वो सारा रेगुलर प्रैक्टिस करते थे, और उसके अलावा टेस्ट और आपके हम्म आपके नोट्स, उसके अलावा सर मैंने एक्स्ट्रा हम्म कुछ नहीं पढ़ा है। और सर लास्ट टाइम पे हम्म। वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह लगा लिया था मैंने, उससे ओके, मेरा थोड़ा सा पक्का हो गया। समझ में, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। आपके जरिए मैं सारे बच्चों को यही बात बोलना चाहूंगा कि जैसा आप सभी लोग समझते हो ना कि बोर्ड के पीछे पीपीटी के अंदर जो चीजें लिखी हुई है, अगर आप उनको नोट कर लोगे तो आप मतलब शहंशाह बन जाओगे, आप बहुत कुछ कर जाओगे, ऐसा नहीं है बेटा। हमारे जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज आपके नोट्स के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि लिटरली बताऊं ना, मुझे खुद नहीं पता कि जो वहां पढ़ाते वक्त मैं बोलता हूँ ना, वो इतनी सारी किताबों का निचोड़ होता है। मैं क्यों हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, आज भी आजान ने आपको बोला सर मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ आपके नोट्स पढ़े। मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ बेटा, जिस दिन बैच लॉन्च होता मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि किताबों को पढ़ने का काम है मेरा, आपका काम है मेरे नोट्स पढ़ना या फिर मेरी बात सुनना। तो वही बात हम आप लोगों को बोल रहे बेटा, कि जो हम बोलते हैं ना, उन शब्दों के अंदर भी कई सारे ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम के अंदर बैठेंगे। राइट अजान? यस यस सर। सर एट द सेम टाइम सर, और एक वो भी होता है ना सर, कि नोट्स लिखने का भी कुछ तरीका होता है, जैसे कि आप लोग सर उसको बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में लाते हो, तो सर उसको हम्म थोड़ा शॉर्ट करके ऐसा लिखना पड़ता है जो रिवीजन टाइम हम्म। ये काम आए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ। यही देखो बेटा क्या होता है। नोट्स बनाना जिंदगी की सबसे अच्छी आदत है कि स्टूडेंट की, एक अगर बच्चा है, मतलब इट इज जस्ट लाइक दैट वी आर इन द बैटल फील्ड एंड विदाउट अ स्वॉर्ड, मतलब बिना तलवार लेकर के खड़े हो गए, अगर हमारे हाथ में पेन और कॉपी नहीं है तो ये ऐसी चीज होती है। और
अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, तो लिटरली याद रखना, जिस दिन आप रिवीजन करने बैठोगे ना, आपको पूरा लेक्चर देखना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी उठाना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ उन्हीं चीजों को देखना है जो चीजें आपने अपने हाथों से लिखी थी। अगर आप इस तरह से करोगे ना बेटा, तो डेफिनेटली आप एक दिन रिटर्न निकालोगे, एसएसबी निकालोगे। तो वेरी गुड, इस तरह से आपने आपकी रिटर्न की प्रिपरेशन की। बहुत बढ़िया यस सर। यार। अच्छा अच्छा, फिर आपका एसएसबी की जर्नी किस प्रकार की रही? सर एएफएसएसबी जर्नी तो सर बहुत अच्छा था। उसके अलावा सर प्रथमेश सर 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 हम्म प्रथमेश सर एसएसबी जर्नी में सर बहुत ज्यादा हेल्प। प्रथमेश सर ने पहले ही हम्म कह दिया था जस्ट बी हम्म रियल। तो सर वही बिल्कुल प्रिपरेशन का सही दौरान बात है। मेरा पूरा सर हम्म पूरा ही मेरा फोकस था कि रियल रहना है। क्योंकि सर वेरी एट गुड। द सेम टाइम सर प्रथमेश सर वाज आल्सो यूज्ड टू टेल अस कि एसएसबी इज नॉट अ एग्जामिनेशन, इट इज अ सही बात प्रोसेस है। टू नो यू बेटर। तो सर हम्म वही एक मेरे दिमाग में पूरा एएफएसबी के ये एग्जामिनेशन में था कि मेरे को हम्म बस रियल रहना है, बस मैं कहीं फेक ना दिखा दूंगा अपने आप को कि बिल्कुल। यार। प्रथमेश सर मिलेंगे ना, तो प्रथमेश सर को मैं बोल दूंगा कि सर, बच्चा बोल रहा था कि सर उसकी बहुत ज्यादा हेल्प हो गई जो आपने बताया था। और सही बात है यार, देखो उनका कितना सही कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कितने प्यार से आपको कितनी बड़ी बात बोल दी कि जो हो वो रियल रहो। आपने उसको अपने ऊपर अप्लाई किया, एंड डेफिनेटली आप देखो आप यहाँ खड़े हो। और इन्हीं चीजों को जो बच्चे मानते हैं वो वैसे के वैसे ही इस तरह से आगे बढ़ते हैं। सही बात है। आपकी कोई ऐसी सिचुएशन एसएसबी के अंदर जब आपको लगा था कि यार गए काम से, या फिर जब आपको लगा था कि नहीं नहीं हो गया? सर एक तो सर लेक्चरेट के टाइम पे सर बहुत ज्यादा मतलब कि डर कुछ ज्यादा ही लगता रहा है। मतलब सर वो पूरा माहौल ही पूरा सन्नाटा रहता है। और वो ऐसे सर जो जीटीओ सर रहते हैं वो पीछे बैठे हुए रहते हैं, मतलब कोई ना कोई हम्म टीचर दिख रहा है। और सब हम हम्म लोग सब शांत से बैठे हुए हैं, मतलब टीचर तो देखें कि कहाँ टीचर देख कहाँ रहे हैं आखिर, कि मतलब किस पे हम्म। गौर कर रहे हैं वो लोग, ये भी पता नहीं सही चलता है। बात है। और एक चीज और था सर कि मेरा चेस्ट नंबर सबसे लास्ट में था मेरे ग्रुप का। हम्म तो सर वो हम्म एक उठ रहा है, फिर सर दूसरा उठ रहा है, तीसरा उठ रहा है, सर हम्म सब सब बोले जा रहे हैं, सब बोले सर सर सबका लेक्चर अच्छा जा रहा है। अब मेरे को डर हम्म। था कि इन सबका अच्छा गया बस मेरा खराब ना चल जाए। पर वो सही था बात। तो फिर सर वो लेक्चरेट था, पर सर तुमको लेक्चरेट में क्या टॉपिक क्या किस्मत साथ मिला दे। था लेक्चरेट में? तुमको हाँ टॉपिक क्या सर। मिला? सर टॉपिक तो था बहुत सारा, पर एक मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक था, और सर मेरा एक वन ऑफ द रीजन है टू ज्वाइन द एयरफोर्स सर, राफेल। मेरे को राफेल चलाना है। और सर वही हम्म टॉपिक मिल गया। सर मैं ओके। शुरू से बोलते आ रहा हूँ सबको कि मेरे को राफेल चलाना है। सर वही मेरे टॉपिक मिल गया कि माई अरे। फेवरेट एयरक्राफ्ट। अब सर हम्म माई फेवरेट एयरक्राफ्ट तो सर एक होता है ना कि एक होता है सर हाई लेवल टॉपिक, मीडियम लेवल टॉपिक एंड लो लेवल टॉपिक। हम्म तो सर ये माई फेवरेट एयरक्राफ्ट लो लेवल टॉपिक में आ जाता है। बाकी के तीन हम्म टॉपिक तो मेरे को समझ में ही नहीं आया कि क्या था। अच्छा तो अच्छा। मैंने बोला कि ठीक है, लो लेवल टॉपिक बनाते हैं इसको और इसको थोड़ा हाई लेवल पे ले जाते हैं। तो हम्म मैंने आया, तो हम सोच लिए थे शुरू में ही कि राफेल पे बोलना है। मतलब माई फेवरेट हम्म एयरक्राफ्ट देखते ही मेरे को दिमाग में आया था राफेल पे बोलना है। अब हम्म जैसे ही मैं इंटर हुआ तो मेरा एक दिमाग में था इसको तो किसी तरह हाई लेवल टॉपिक ले जाना है। तो इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सोचा कि इसमें थोड़ा डायलॉग वगैरह डालते हैं। जीटीओ भी हम्म थोड़ा बोर हो गया पीछे बैठे बैठे कि ये लोग क्या आ रहे हैं सुना रहे हैं किताबी भाषा बात कर रहे हैं। तो मैं बोला कि हम्म ठीक है इसको, ये तो टॉपिक इसमें थोड़ा थोड़ा सा कुछ रोमांटिक सा लाते हैं, कुछ अजीब सा लाते हैं हम्म डायलॉग सर। तो सर मैंने हम्म स्टार्टिंग क्या किया ना कि ओके जेंटलमैन, सो वी ऑल आर हियर टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स बिकॉज वी मस्ट हैव अ फेवरेट एयरक्राफ्ट। हम्म और फिर सर इस तरह किए कि माय फेवरेट एयरक्राफ्ट इज राफेल एंड आई वांट टू टच द स्काई विद ग्लोरी बाय फ्लाइंग राफेल। तो सर टच द स्काई विद ग्लोरी सर है उसका मोटो मोटो। एयरफोर्स का। अब सर मैंने यहाँ जोड़ दिया, अभी इंटरेस्ट जागा उसका उनका। हम्म तो फिर सर हम्म उस तरफ फिर ले गए सर। और फिर सर वो क्या ना कि राफेल को मैंने बीच में कंपेयर कर दिया F-16 से। पाकिस्तान पास F-16 है, इसको कंपेयर किया हम्म जाता है। और सर फिर हम्म मैंने सर अभिनंदन जो सर का जो केस था ना मैंने उसको भी ओके। इन्वॉल्व कर दिया कि बट हम्म एज वी नो आवर MiG-21 इज इनफ फॉर F-16। तो राफेल को हम्म हम लोग बीच में ला ही नहीं सकते हैं। मतलब राफेल हम्म सोचो, अगर इंडियन एयरफोर्स के पास अगर राफेल हाथ में आ जाए तो वो क्या कर हम्म सकती है। जब मिग सही ट्वेंटी वन बात है। हाथ में था तो F-16 को हम लोग उड़ा दिए। तो अगर राफेल आ अगर जाएगी तो फिर राफेल। क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर सर वो इस तरह था, तो वो लोग क्या ना जीटीओ सर भी मुस्कुराने लगे थे पीछे से, और सारे मतलब जितने भी स्टूडेंट्स थे सारे मुस्कुराने लगे। हम्म मेरे को लगा मैं कुछ हम्म ज्यादा बोल मतलब कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ। तो हम्म सर भी बैठे हुए हैं मुस्कुरा रहे हैं, वो मतलब कि वो ब्लैक कलर का चश्मा पहने हुए रहते हैं, पर वो दिख रहा था मतलब कि कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट स्माइली ले रहे हैं फेस। वो। हाँ तो वही है, तो इस तरह से सर कुछ और भी बस सर बहुत सारे जोड़े थे सर इसमें लेक्चरेट में। सही तो बात है यार थोड़ा बेटा। डाटा वगैरह ऐड किए थे, हम्म और डाटा थोड़ा प्रीवियस केसेस कहाँ का बना हुआ है वगैरह।
हम्म। और थोड़ा सा डायलॉग। नहीं यार, बहुत बढ़िया। मतलब ये तो जस्ट लाइक कि आपसे किसी ने ये पूछ लिया आपको कौन सी बाइक पसंद है, और आपने उस बाइक को चलाना, उसको चलाने वक्त आने वाला फील, उसको कंपेयर करके दूसरी बाइक्स के साथ वो पूरा इंडिकेट कर दिया। तो देखो क्या होता, उन लोगों के लिए तो ये एक यूज्ड मशीन होती है। जो ऑफिसर्स होते हैं ना, जीटी और ये, उन लोगों के लिए तो ऐसा होता है कि उनने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कभी ना कभी उसको देखा है, कभी ना कभी उसको छुआ है, कभी ना उसको चलाया है। अब जब आपने उनको इतने अच्छे तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन करी, तो उनको भी अपनी मेमोरीज क्लिक होने लग जाती है कि अरे यार बेटा इतना बढ़िया तरीके से बता रहा है। और आपने, सिंपल बात यह है कि आपने खुद के मन में ये था कि ये एक लो मार्किंग टॉपिक है, और उसको आप इतना ऊपर ले जा करके अपने आप से क्रिएट किया, अपने आप से आइडियाज क्रिएट किए, अपने आप से बताया। तो और सही बात है बेटा, जैसा कि आपने बोला, अपने को अपने हिसाब से रियल रहना है, अपने को बनना नहीं है। अपने पास इतने टॉपिक थे, हमने क्या चूज किया? राफेल। राफेल इसलिए चूज किया क्योंकि हम उसको अच्छे से बता सकते हैं। हमारी बचपन से ख्वाहिश थी कि हमको उसको उड़ाना है। हमने एयरफोर्स ही इसीलिए ज्वाइन किया कि हम फ्लाइंग ऑफिसर बने, हम चीजों में, यस। हम पायलट बने, हम आगे उड़ाए चीजों को। और वही चीजें जब हमको समझ में आई, जब उड़ाने को मिली सारी चीजें, तो मतलब जब बोलने को मिला, तो हम कितना अच्छा उसके ऊपर बोल सकते। तो वेरी गुड यार बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब हमको जो पसंद है, अगर हम उसी तरह से जवाब दे, तो डेफिनेटली यार हमारा, हमारी बात बनती है, हमारा काम होता है। एसएसबी की जर्नी आपकी बेहतरीन रही। एसएसबी के अंदर आपके कोई दोस्त बने? सर बहुत दोस्त बने हैं सर, ग्रुप बन चुका है अब तो। अलग अलग हम्म। ग्रुप सर, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग रूममेट्स का सर ग्रुप, और उसके अलावा फिर जो रिकमेंड हुए उनका ग्रुप, जो नहीं रिकमेंड हुए उनका ग्रुप, ऐसा ऐसा करके सर हम्म। बहुत सारे ग्रुप बन चुका है। और मतलब कि अच्छा, बहुत ही अच्छा ज्यादा रिलेशन बन चुका है उनके साथ। हम्म। और सर एट द अच्छा। सेम टाइम सर मुझे बहुत ज्यादा सीखने के लिए मिला उनसे। मतलब कि वो लोग सर हर कोने से आए हुए थे इंडिया से, तो उनका हम्म। लैंग्वेज, उनका कल्चर और उनके आइडियाज वगैरह को भी सीखने को मिला। तो सर ये बहुत अच्छा ओके। रहा। ओके ओके, वाह यार बेटा। मतलब लास्ट ईयर आप ना, आई थिंक नवंबर दिसंबर में शोरी से पढ़े होंगे। मैंने सर नवंबर, अक्टूबर, सितंबर बैच के नवंबर। लिए पढ़ा। मैंने हाँ। एनडीए सौर्या 1.0 बैच के लिए, आई मीन 2.0 बैच से भी पढ़ा। टू। सितंबर बैच, ये सितंबर एग्जामिनेशन के लिए, पर मेरा वो हम्म। एग्जाम छूट गया, तो फिर मैंने ओके। सर फिर से बैच लिया और एनडीए सौर्या 1.0 से भी पढ़ा। तो हाँ, दो बैच से मतलब हो गया। जब, जो मुझे याद है ना, जब मेरा पाँव टूटा था, मतलब जब मैं फ्रैक्चर्ड था, वो शायद नवंबर की बात है, हाँ अगर सर। जो आप बता रहे थे। तो हाँ उस सर। टाइम, उस टाइम पे मतलब, हाँ समझ गया, समझ गया मैं। ओके ओके। यस। चलो बढ़िया यार, मतलब वो वाला चीजें, अच्छे इफर्ट्स लगाए तो आज आप सामने बैठे हो। वेरी गुड यार, मतलब अच्छा लगता है यार बेटा। मतलब सही बताऊं ना, ऐसा फील होता है जब आप लोग सिलेक्ट होते हो, तो हम लोग को ऐसा लगता है जैसे हमारा सिलेक्शन हो गया। मतलब सच में, जो भी मानो इस बात को जैसे भी, बट लिटरली इट जस्ट फील लाइक कि अरे यार, हर दिन भगवान कभी अपने को फ्लाइंग ऑफिसर बना रहे, कभी लेफ्टिनेंट बनाएंगे, कभी सब लेफ्टिनेंट बनाएंगे। क्योंकि आए दिन कभी नेवी से बच्चे सिलेक्ट होकर के आते हैं, कभी आर्मी से आते हैं, और जैसे आज आप एयरफोर्स आए हो, तो हमारे लिए भी बेटा बहुत बहुत प्राउड की बात होती है। मतलब सबसे ज्यादा हम तो, देखो क्या है कि आपको सिर्फ पढ़ाए हैं, बट एक्चुअल में फीलिंग तो आपकी मम्मी, आपके पापा के हैं, जिन्होंने इतने एफर्ट्स लगाए आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, आपको इतना पढ़ाया। और अच्छी बात यह कि यार आपने उनके सारे सपनों को पूरा कर दिया। अब बेटा यही है, आराम से अपने आप का ध्यान रखो, अच्छा खाना पीना खाओ। मेडिकली आप बाहर भी जाकर के कहीं जहाँ टेस्ट होता हो, वहां थोड़ा टेस्ट करवा लेना, पता कर लेना कि मतलब हेल्थ यस सर। रिलेटेड कोई अपने को इश्यू तो नहीं है। अगर इश्यू है तो उस पर काम करना शुरू कर देना। ठीक है, मतलब जितना आपके हाथ में था ना बेटा, वो आपने बेस्ट दिया है, याद रखना। मतलब मैं आपको मेरी तरफ से एक सजेशन दे रहा हूँ कि आपके हाथ में रिटर्न था, आपने उसमें अपना बेस्ट दिया। आपके हाथ में एसएसपी था, आपने उसमें अपना बेस्ट दिया। मेडिकल हमारे हाथ में नहीं है बेटा। मेडिकल क्या होता है, वो तो बॉडी के अंदर की चीजें, कोई डॉक्टर नहीं पकड़ पाता आज नॉर्मली किसी इंसान के अंदर क्या चल रहा है, तो हम तो मन से क्या ही कर सकते हैं। तो वो तो हमारे हाथ में नहीं। अब एकदम बेफिक्र हो जाओ, एकदम बेफिक्र होकर के अपना मेडिकल दो, और आराम से इंतजार करो मेरिट लिस्ट में अपना नाम आने का। एंड आई होप, मतलब आई विश कि आपका नाम मेरिट लिस्ट के अंदर भी आ जाए और आप अच्छे से आगे बढ़े। ओके। थैंक यू तो सर। विद दिस यस। पॉइंट आई एम वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा आपका टाइम दिया, अपनी जर्नी बताई, जिससे बच्चों को सीखने को मिला बेटा। तो वो भी थैंक एक यू सर। बहुत और सर आई एम ग्लैड सर कि आपसे मिलने का मौका मिला है। मतलब सर जब पढ़ते थे तो बहुत ज्यादा लगता था सर कि आपसे कब मिलेंगे, बट आज आप आपसे मिलने का मौका मिला सर। थैंक यू बेटा, आप सामने होते मैं गले लगा लेता आपको। मतलब आपने इतना अच्छा काम सर। किया है। वो आपसे सर बिना परमिशन लिए ले लेते हैं सर गला।
अरे आई मीन मिल अरे, लेते हैं गले। बिल्कुल बिल्कुल, जब बेटा आप सिलेक्ट हो जाओगे आपको बुलाएंगे अपन नोएडा। जैसे आपका मेरिट लिस्ट क्लियर हो जाता है ना, आप थोड़े रिलैक्स्ड हो जाओ, जैसे अभी तो आपका मेडिकल का इंतजार है, फिर यस सर। आपको और भी चीजें, जैसे आपका मेरिट में आ जाता फिर आपको बुलाएंगे, वहां बैठेंगे साथ में लंच करेंगे, ठीक है। श्योर तो सर। ओके ओके बेटा, सो मिलते वंस हैं अगेन सर, कंफर्म मिलते कॉन्ग्रेचुलेशन। हैं। डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली अपना ध्यान रखना, ऐसे खूब आगे बढ़ो बेटा जीवन में, ओके। गॉड ब्लेस यू। यस सर। जय हिंद।